देखिए, दिल्ली के जो नतीजे आए हैं, केजरीवाल जी की विदाई तो तय थी, हमने पहले भी कहा था और अभी भी कह रहे हैं। और इसमें सबसे ज्यादा क्रेडिट कांग्रेस को इसलिए देना चाहिए क्योंकि कांग्रेस ने जब गठबंधन किया था तो अहंकार होता ना एक व्यक्ति में, केजरीवाल जी में वो अहंकार था, आज वो अहंकार टूट गया है। और मुझे पता है कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो जगह जगह जाकर कांग्रेस के वोट काटती थी और भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर काम करती थी, जबकि उन्हें पता था कि उस स्टेट से वो चुनाव नहीं जीत सकते, लेकिन कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने के लिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए वो लोग काम करते थे। आज जनता उनको समझ चुकी है, जनता ने उनको नकार दिया है। देखिए, 26 साल तक भारतीय जनता पार्टी इस रेस से बाहर रही थी, इस सत्ता की कुर्सी से बाहर रही थी दिल्ली की। तो मुझे लगता है कि अगर 26 साल बाद जनता ने भारतीय जनता पार्टी को विकल्प के तौर पर चुना है तो ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि काम कैसे करेगी। जो एलजी काम नहीं करने दे रहा था आम आदमी पार्टी को, अन्य पार्टियों को काम नहीं करने दे रहे थे, अब डबल इंजन की सरकार दिल्ली में बन गई है तो कैसे काम होंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। और मुझे लगता है कि दिल्ली की जनता बदलाव की मूड में जब इस बार आई है तो अगली बार भी बदलाव होगा और अगली बार मैं निश्चित तौर पर ये कह सकती हूँ कि कांग्रेस का ही जो है सरकार दिल्ली के अंदर। अरे मोदी लहर देखिए, मोदी लहर चला है दिल्ली में। मोदी जी की लहर नहीं है, मोदी जी की लहर होती तो नरेंद्र मोदी जी को बार बार यहाँ पर दिल्ली आकर चुनावों में धर्म की राजनीति नहीं करनी पड़ती, महाकुंभ में स्नान नहीं करना पड़ता, योगी जी को पूरी कैबिनेट के साथ महाकुंभ में स्नान करके दिल्ली नहीं आना पड़ता। तो मुझे लगता है कि ये मोदी जी की लहर नहीं है, ये जनता का बदलाव का मूड था। उन्होंने विकल्प के तौर पर भारतीय जनता पार्टी को देख लिया, लेकिन अगली बार देखिए 7 सांसद जनता ने चुन के दिल्ली के अंदर दिए हैं, लेकिन वो 7 सांसद एक बार भी यमुना का मुद्दा सदन में नहीं उठाते, लेकिन जमीन पर जब वो लोग जाते हैं तो यमुना माँ की बात करते हैं। तो मुझे लगता है ये जो मैनिफेस्टो बनाया इन्होंने, अब ये मैनिफेस्टो को कैसे पूरा करेंगे? ये तो कह रहे हैं कि केजरीवाल जी के वादों को भी पूरा करेंगे, तो केजरीवाल जी के वादों को आप कैसे आगे बढ़ाएंगे? केजरीवाल जी जो फ्री देते हैं उसके अलावा आपके मैनिफेस्टो में और भी फ्री है, तो 500 रुपए का सिलेंडर अगर आप दिल्ली में देंगे तो बाकी स्टेट में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहाँ पे क्यों 500 रुपए का सिलेंडर नहीं मिलेगा? अरे मोदी के आगे आम आदमी पार्टी कांग्रेस सब चूर चूर हो गया मैडम, खत्म। आम आदमी पार्टी की बात कीजिए, कांग्रेस की बात मत कीजिए। अच्छा। दिल्ली के अंदर मैं मानती हूँ कि कहीं ना कहीं एक चेहरे की कमी रही, क्योंकि शीला दीक्षित जी को भी 15 साल दिल्ली ने दिए थे, लेकिन दिल्ली को एक नए चेहरे को चुनना पड़ेगा, कांग्रेस पार्टी को एक चेहरा ढूंढना पड़ेगा। लेकिन मैम खाता नहीं खुला कांग्रेस पार्टी का, कांग्रेस मुक्त भारत होने जा रहा है। कांग्रेस मुक्त भारत हो नहीं सकता, क्योंकि इस भारत के जब निर्माण हुआ था तो उसमें सबसे ज्यादा योगदान अगर किसी पार्टी का था तो वो कांग्रेस का था। तो जनता उन्हें तो खाता क्यों नहीं खुला? देखिए, खाता ना खुलने का मुख्य रीजन यही था, पहले भी 15 साल सरकार रही, ऐसा नहीं कि हम कभी सरकार ही नहीं बना पाए दिल्ली के अंदर, लेकिन इनको चेहरे की जरूरत है। अब हम शीला दीक्षित जी के कामों पर, नामों पर वोट नहीं मांग सकते। पार्टी को समझने की जरूरत है कि एक नया चेहरा पार्टी ढूंढ रही है और इस पर चिंतन मंथन किया जा रहा है कि क्यों 0/0 सीट्स आई। प्रवेश वर्मा मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। देखिए, प्रवेश वर्मा जी के बारे में तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी, खूब पैसे बांटे, खूब कपड़े बांटे, सब कुछ बांटा और सब ऑन रिकॉर्ड है, सबने कंप्लेन की, लेकिन चुनाव आयोग ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। तो ऑब्वियसली सीएम बनाइए, ऐसे लोगों को सीएम बनना जरूरी है। चुनाव आयोग पर सवाल कर रही हैं आप? देखिए, चुनाव आयोग पर तो सवाल पूछना पड़ेगा ना, क्योंकि जिस तरीके से इस प्रवेश वर्मा की शिकायत की गई, अतिशी की शिकायत की गई, इन सब पर कोई कार्रवाई नहीं की। इलेक्शन कमीशन ने एक बार इनको निष्कासित तो कर देते, चुनाव लड़ने से रोक तो देते, अगली बार कोई भी पैसों के दम पर वोट नहीं खरीदता। तो भारतीय जनता पार्टी के पास देश का लूटा हुआ पैसा है, हर राज्यों में, सारे राज्यों से पैसा आ जाता है, वो दे दे के जनता से वोट ले लेते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति रही है कि पैसों के देकर वोट लेते हैं ये लोग। तो क्या मतलब धांधली हुई, घोटाला हुआ, क्या कहना चाहती हैं? हमने तो पहले भी कहा था कि आप ईवीएम से चुनाव मत करवाइए, बैलेट पेपर से चुनाव करवाइए, लेकिन उसमें ये लोग नहीं माने। तो मुझे लगता है कि ईवीएम जब तक रहेगा भारतीय जनता पार्टी जीतती रहेगी, दूसरी पार्टियों का विकल्प ही नहीं है। अब ऐसे ये सारी जगह जीत जाते, इलेक्शन कमीशन कोई एक्शन नहीं लेता इन पर, तो सभी संवैधानिक संस्थाओं पर भी इनका कब्जा, तो कैसे जीता जाए चुनाव, निष्पक्ष कैसे हो? इसलिए राहुल जी एक बात कहते हैं कि संविधान खतरे में, और वाकई आज संविधान खतरे में है। नहीं, लेकिन दिल्ली में कांग्रेस को जीतने का कोई रास्ता भी तो नहीं था ना। देखिए, मैं मानती हूँ कि क्या उम्मीद था? कांग्रेस सरकार नहीं बना सकती थी, लेकिन 0 सीट आना कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर देता है। और मुझे लगता है कि पार्टी की गलती ये रही कि उन्होंने चुनावों में एक चेहरा नहीं चुना, चेहरा चुनते तो शायद बेहतर सीट्स आती, लेकिन सबसे अहम चीज ये रही कि अरविंद केजरीवाल जी सत्ता की कुर्सी से चले गए, क्योंकि मैडम जी कबूल कर लीजिए, मोदी का कमाल है ये। मोदी जी का कोई कमाल नहीं। अगर मोदी जी का कमाल हो रहा होता तो बाकी स्टेट्स में भी सारी जगह ही मोदी जी की लहर होती। मोदी जी की कोई लहर नहीं है, जनता उनके विरोध में भी है, जमीन पर भी है और वोटों पर भी है। तो मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी की लहर अब खत्म हो चुकी है। आने वाले समय में उल्टी गिनती भारतीय जनता पार्टी की शुरू हो चुकी है कल के चुनावों के बाद, क्योंकि दिल्ली की जनता ने उन पर भरोसा तो कर दिया, लेकिन अगर काम नहीं करेंगे तो दिल्ली की जनता ऐसे कि अगली बार वोट, मतलब दिल्ली में कमल खिला वो आपको पच नहीं रहा है? देखिए, दिल्ली में कमल पहले भी खिला था, आज भी खिलेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो कमल है, जो उनका चुनाव चिन्ह है, वो कमल कभी दिल्ली के अंदर नहीं खिल सकता। मुझे लगता है कि जनता ने बेशक भरोसा एक बार जताया, लेकिन अगली बार आप देखिएगा ये सत्ता की कुर्सी से जाएंगे, उनके जो 7 सांसद चुने हुए हैं, मुझे लगता है ये भी दिल्ली के अंदर इनको नकारने का काम होगा। इंडिया गठबंधन की दरअसल हार हुई है, ये कबूल कीजिए ना। इंडिया गठबंधन की
हार नहीं हुई, मुझे नहीं लगता कि इंडिया गठबंधन की हार हुई है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी की हार इंडिया गठबंधन की हार कभी भी नहीं है। हमारी सरकार नहीं बनती ये तो तय था, लेकिन हाँ, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनती उन्हें बड़ी उम्मीद थी, क्योंकि उनकी सरकार थी तो सत्ता उनके हाथ से गई है। तो अरविंद केजरीवाल जी की हार इंडिया गठबंधन की हार नहीं, क्योंकि वो गठबंधन में अब है नहीं। अहंकार था उनको कि वो अकेले चुनाव लड़ जाएंगे, तो आज तक कोई भी कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जाकर कांग्रेस पार्टी से नाता तोड़कर सोचता है कि मैं चुनाव जीत जाऊंगा। अब आप देखिए मिल्कीपुर सीट पर क्या हुआ, सपा के जो अध्यक्ष थे उन्होंने सोचा कि चलिए अकेले ही लड़ लेते हैं चुनाव, तो अकेले लड़ेंगे, क्या परिणाम आएंगे आपको पता है, क्योंकि इस देश की जनता राहुल गांधी जी को वोट देती है, इस देश की जनता कांग्रेस पार्टी को। दिल्ली नतीजों से दिक्कत क्या है आपको? देखिए दिल्ली नतीजों से दिक्कत इतनी है अब कि बीजेपी को भी गाली दे रही है, अरविंद केजरीवाल को भी गाली दे रही है। देखिए बीजेपी को तो गाली देने का सीधा सीधा मतलब ये सवाल किए जाते हैं, लेकिन फिर भी उसके बाद भी चुनाव जो है उस प्रक्रिया में बदलाव नहीं आते हैं। और दिल्ली के अंदर आपने देखा कि इनके सांसद रमेश बिदूड़ी जैसे कैसे कैसे बयान देते हैं। अच्छा हो कि रमेश बिदूड़ी जैसे नेता हार गए, जो एक महिला सुरक्षा, आज दिल्ली में सबसे बड़ा जो प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है वो महिला की सुरक्षा कहाँ तक रहेगी, क्योंकि रमेश बिदूड़ी तो खुलेआम कपड़ों से तो अलका लांबा तो अच्छी थी, वो भी कहाँ जीत गई? देखिए अलका लांबा जी नहीं जीती, मैं आपको बता रही हूँ ना कि समय होता है और जनता बदलाव की इस मूड में आई है, तो अगली बार बदलाव हो जाएगा। और पार्टी को भी मंथन चिंतन करने की जरूरत है, जो कर रही है कि आखिर क्यों 3 चुनावों से कांग्रेस के पास 0 सीट्स आ रही हैं। एक मौलाना कह रहे हैं हमने भी बीजेपी को वोट दिया इस बार दिल्ली में। देखिए मौलाना बीजेपी को वोट देते हैं, ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी को मौलाना या मुस्लिम वोट नहीं देते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उनके लिए काम नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी ये सोचती है कि बहुमत का आंकड़ा कैसे पार किया जाए, बहुमत किन लोगों के पास है तो वो हिंदू धर्म के लोगों की तरफ बढ़ती है। लेकिन मुसलमान भी कुछ ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी को वोट दे देते हैं और उनको टिकट भी चाहिए। तो ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी में कोई मुसलमान चुनाव नहीं लड़ता या पार्टी के अंदर कोई मुसलमान शामिल नहीं है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता है कि वो मुसलमानों से नफरत करते हैं, मुसलमानों की मानसिकता नहीं है। मेरा मीडिया में चल रहा मोदी की ऐसी आंधी जिसमें अब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी कभी उठ ही नहीं पाएगी। देखिए कहते हैं ना अहंकार सबका टूटता है, आज अरविंद केजरीवाल जी का टूटा है। अब देखिए पार्टी का क्या होगा, दिल्ली के अंदर तो धीरे धीरे सब विधायक तोड़ लिए जाएंगे, तो अब आगे पार्टियों का क्या होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। ऐसे ही नरेंद्र मोदी जी का भी अहंकार जल्दी टूटने वाला है, कुछ समय रहता है। हमने भी देश पर कई साल देश की सेवा की है, लेकिन बदलाव हुआ तो मुझे लगता है कि आगे भी फिर बदलाव होगा। तो कांग्रेस को भी कोई घमंड है? देखिए कांग्रेस को किस बात का घमंड, कांग्रेस को अगर घमंड हो रहा होता तो हम चौड़ कर बोल रहे होते कि हम सरकार बना रहे हैं, लेकिन हम फिर भी कह रहे हैं कि जनता जनार्दन का फैसला सराखों पर है। जनता जिसको चुनती है, जनता बदलाव के मूड में, अगर वो दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी को एक बार ट्राई करना चाहती है 27 साल बाद, तो बिल्कुल ट्राई कीजिए, क्योंकि अगली बार तो ऑब्वियसली बदलाव होने, कोई काम नहीं कर पाएंगे। फ्री की रेवड़ियां जो अरविंद केजरीवाल जी बांट रहे थे, उसके अलावा भी मुफ्त की चीजें जो ये देंगे, कैसे पूरा करेंगे? बजट अरे अब तो दिल्ली बदल दिया जाएगा। दिल्ली छोड़िए, ये लोग देश बदलने वाले लोग हैं और देश को इस तरीके से नर्क में धकेल रहे हैं। आज ये देखिए, जिसको नमस्ते ट्रंप करते थे, ट्रंप के यहाँ जाते थे, आज भारतीयों को पैरों में कोड़ियां पहना पहना कर घसीटा जा रहा है, लेकिन इस पर नरेंद्र मोदी जी बयान नहीं देते। ये दिल्ली वो है जिसको G20 में बहुत अच्छा दिखाया गया था, लेकिन चुनावों में गंदा दिखाया गया। तो अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से नरेंद्र मोदी जी बयान दे देते हैं। मुझे लगता है कि दिल्ली जो है वो एकदम जहरीली हो चुकी है। आप देखना होगा कि प्रदूषण कैसे कंट्रोल करेंगे नरेंद्र मोदी जी, यमुना साफ होगी कि नहीं होगी। अब जनता सवाल पूछेगी, क्योंकि इस बार चुनाव मुद्दों पर हुआ था और नरेंद्र मोदी जी पर जनता ने उनके झूठे जुमलों पर इस बार फिर भरोसा कर लिया, लेकिन अगली बार नहीं करेगी। कांग्रेस चुनाव क्यों नहीं लड़ना चाहती है? देखिए कांग्रेस चुनाव लड़ती है, जमीन पर भी लड़ती है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीजें होती है। आपको पार्टी को एक चेहरा निर्धारित करना पड़ता है, पार्टी को उस हिसाब से चलना होता है। मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी अगर अतिशी के नाम पर वोट मांगते तो शायद चुनाव जीत सकते तो क्या कांग्रेस में गुटबाजी है कि अंदर, जैसे बार बार राहुल गांधी भी कह रहे हैं इस बात को? देखिए कोई गुटबाजी नहीं है। मुझे लगता है कि कांग्रेस अपने एक अकेले के दम पर पहले भी सरकार थी, आज भी है, और अलायंस बनाया था एक तानाशाह के खिलाफ लड़ने के लिए, लेकिन वो अलायंस अगर नहीं चलाना चाहते थे विपक्षी नेता, तो ये उनकी मर्जी है, उनके क्या हालात है सबको पता है। तो आप अगर कांग्रेस के साथ आएंगे तो आपका फायदा, नहीं आएंगे तो आपका नुकसान है। तो हम तो यही कहते हैं, स्वागत है। राहुल जी ने पहले भी कहा था गठबंधन में सबके दरवाजे खुले, आइए जिसको आना है। हरियाणा में तो स्वागत नहीं किया ना आपने गठबंधन? देखिए हमने स्वागत किया था। अरविंद केजरीवाल जी मनमानी कर रहे थे, उन्हें पता है जब उनकी वहाँ सरकार, अगर अरविंद केजरीवाल जी सब सपोर्ट करते तो हरियाणा में सरकार बनती, लेकिन उन्होंने अकेले चुनाव लड़ा, वोट काटे, क्योंकि वो वोट काटेंगे। भारतीय जनता पार्टी के साथ उनकी सेटिंग थी, जेल से आने के बाद यही सेटिंग हुई थी, कुर्सी छोड़ो और अलायंस तोड़ो। तो आप जेल जाएंगे क्या केजरीवाल? देखिए केजरीवाल जी का बुरा वक्त शुरू हो गया। मुझे लगता है सारे घोटालों की लिस्ट धीरे धीरे खुलेगी और उन लिस्ट में धीरे धीरे आम आदमी पार्टी के सारे नेता जेल की तरफ बढ़ेंगे। और ये जो आरोप लगाते रहते हमें जेल भेजते हैं, इन्होंने घोटाले के 2 शराब की बोतल टकराती है, अरविंद केजरीवाल जी जेल चले जाते हैं और एक्सीडेंटल सीएम बन जाती है सीएम अतिशी, जिसके नाम पर वोट नहीं मांगते, तो आप हारेंगे ही हारेंगे। कुंभ में बहुत जाम लग रहा है, फिर से वही गहमा गहमी शुरू हो गई है। के बारे में तो मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि कुंभ के अंदर कुव्यवस्था है, योगी सरकार की नाकामी है, मोदी सरकार की नाकामी है। जब ये खुद जाते हैं तो ये मीडिया वाले दिखाते हैं जाम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, लेकिन अब
जब दोबारा जाम लग गया तो कोई मीडिया वहां पर नहीं पहुंचेगा। तो मोदी जी ने पूरे सिस्टम को खरीद के रखा हुआ है, पूरे सिस्टम में पैसे लगा रखे हैं, तो इसलिए कोई भी उनके खिलाफ नहीं बोलता। इसलिए चुनावों को जीतने का एक यही मतलब है। उनके नेता परवेश वर्मा ने कितने पैसे बांटे जिसको आज सीएम बना रहे दिल्ली का, तो मुझे लगता है कि ऐसा सीएम नहीं होना चाहिए जो पैसे बांटकर वोट ले। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी आज गई हैं। देखिए, द्रौपदी मुर्मू को ये अगर राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में बुला लेते तो अच्छा रहता। महाकुंभ के अंदर इन्होंने बुला लिया, अच्छा किया। तो ये अपमान करते हैं अपने राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति हैं वो, तो उनको कास्टिज्म से तोलना नहीं चाहिए। अगर मोदी जी इतना मानते, मोदी जी प्राण प्रतिष्ठा राम जी की इतनी मानते, तो उसमें द्रौपदी मुर्मू को इनवाइट करते, जरूर बुलाते। पुलिस कह रही है कि वापस चले जाइए, प्रयागराज की तरफ ना आए लोग। देखिए, पुलिस इसलिए कह रही है, भगदड़ मच चुकी है, पुलिस अपना काम कर रही है। और मुझे लगता है कि लोगों को वहाँ पर, क्योंकि कुव्यवस्था है, वहाँ नहीं जाना चाहिए। अगर व्यवस्थाएं अच्छी होती, सुचारू रूप से सब कुछ चल रहा होता, तो वहाँ जाना बहुत सालों बाद लगा है। योगी जी तो कह रहे हैं 100 करोड़ लोगों की व्यवस्था करी है हमने। देखिए, 100 करोड़ लोगों का आंकड़ा जैसे नरेंद्र मोदी जी बता देते ना, वैसे अगर जिन लोगों की मौतें हुई उनका आंकड़ा बता दिया होता तो जनता आज उनको वोट देकर क्या अपने सड़कों पर बिठा के रखती है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने महाकुंभ में जिन लोगों की मौतें हुई उन पर एक शब्द नहीं बोला और महाकुंभ में नहाते रहे, सिर्फ वोट लेने के लिए दिल्ली में। पर उनको तो मोक्ष प्राप्त हो गया ना, जो मरे वहाँ पर। देखिए, शर्म आती है मुझे कहते हुए कि धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोग, धर्म के ठेकेदार, ऐसे सत्ता की कुर्सी पर बैठे लोगों की मलाई खाते हैं और ये बोलते हैं कि मोक्ष की प्राप्ति होगी। मोक्ष की प्राप्ति चाहिए धीरेन्द्र शास्त्री जी, जाइए डुबकी लगाइए, मोक्ष को प्राप्त हो जाइए। और हमारे शंकराचार्य जी आपको मोक्ष की प्राप्ति जल्दी दिला देंगे, आप जाइए उनसे मिलकर तो आइए एक बार। बीजेपी कह रही है विपक्ष सनातन को बदनाम कर रहा, जग हसाई कर रहा। देखिए, विपक्ष सनातन को संभाल कर रखा है, क्योंकि जब भी भारतीय जनता पार्टी धर्म का मुद्दा उठाती है, राहुल गांधी जी उसको अवॉइड करते हैं, उस पर बयानबाजी नहीं करते, उसको लाइमलाइट में नहीं आते। वो बार बार यही कहते हैं कि आज संविधान खतरे में, वो संविधान की बात करते हैं, सबकी बात करते हैं। तो ये बीजेपी वाले एक नैरेटिव सेट कर रहे हैं, जैसे इस पूरे चुनावों में अरविंद केजरीवाल जी ने नैरेटिव सेट किया कि बीजेपी और कांग्रेस चुनाव लड़े। उन्हें पता होना चाहिए पीएम की रेस। आप भी तो डरा रहे हैं ना कि संविधान खतरे में। कहाँ संविधान खतरे में नहीं होता तो पैसे बांटने वाले पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? अगर संविधान खतरे में नहीं है तो दिल्ली के अंदर आप ऐसे व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए बोल सकते हैं जो महिला पर इतनी अभद्र टिप्पणी करता है। आप ये देखिए कि दिल्ली के अंदर ऐसे ऐसे लोगों को टिकट दिया जिन पर कार्रवाई हो रखी है। तो ये संविधान ही खतरे में है। मुझे लगता है कि एक नेता जो चुनाव लड़ता है उस पर दामन पर दाग नहीं होने चाहिए, और संविधान भी यही कहता है कि एक नेता जो होना चाहिए वो निष्पक्ष होना चाहिए। लेकिन आज की डेट में धर्म की राजनीति हो रही है, इसीलिए संविधान खतरे में। तो यार हिंदू मुस्लिम की लहर दिल्ली में भी आ गई है क्या? देखिए, हिंदू मुस्लिम की लहर दिल्ली में क्या आएगी, पूरे देश में हिंदू मुस्लिम कर रखा है इन लोगों ने। लेकिन धीरे धीरे ये लहर खत्म हो रही है, जनता समझ रही है। और आप देखिएगा कि लोकसभा में जिस तरीके से मोदी जी की छाती चौड़ी सिकुड़ गई, वैसे ही मुझे लगता है आने वाले चुनावों में भी नरेंद्र मोदी जी को समझ में आएगा कि जनता उन पर भरोसा नहीं करती और धर्म की राजनीति पर बिल्कुल भरोसा नहीं करती। कहाँ सिकुड़ रही है? वो तो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली लगातार तो जीत रहे हैं। देखिए, लोकसभा में एक बार झटका लगा ना, आने वाले समय में स्टेट्स की जनता भी समझने का प्रयास करेगी कि कैसे इन लोगों ने धर्म की राजनीति कर करके लोगों को बांटा है और संविधान को खत्म किया है। जनता जब समझती है ना तो एक बार में सत्ता की कुर्सी से उठा भी देती है। तो नरेंद्र मोदी जी का भी अहंकार जल्दी टूटने वाला है। केजरीवाल जी का ओवर कॉन्फिडेंस था ये, जो जिस प्रकार उनको हार का सामना देखिए, हुआ। बिल्कुल ओवर कॉन्फिडेंस था। उन्होंने सोचा कि मैं गठबंधन किससे क्या लड़ूंगा, मैं दिल्ली में अकेले चुनाव लड़ता हूँ। उनसे हरियाणा के अंदर उनसे सीटों का बंटवारा नहीं हुआ। वो हमेशा अपने हिसाब से चलना चाहते थे, अपने आप को ऊपर रखना चाहते थे। अरे सबसे बड़ी पार्टी हम है, आप हमारे हिसाब से मत चलिए, लेकिन हमारी बातें तो सुनिए। तो बड़े बड़े नेता खुद भी चुनाव हार के बताइए। देखिए, आप सोचिए कि टॉप लीडर्स जब हार गए तो पार्टी कहाँ तक सीमित रहेगी? पंजाब में क्या होगा? विधायकों का, इनके नेताओं का क्या होने वाला है? तो ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि क्या ये जेल में जाएंगे या पार्टी बिखर करके फिर वापस जहाँ से आई, कांग्रेस से कुछ लोग गए, कुछ लोग बीजेपी से गए, तो उनमें शामिल हो जाएंगे। और कहा भी था 15-15 करोड़ में भारतीय जनता पार्टी खरीद रही है उनके विधायकों को। ये आरोप भी था केजरीवाल जी का, तो शायद खरीद भी लिया। केजरीवाल को हराने का श्रेय तो कांग्रेस को जाएगा ना? कांग्रेस देखिए, बिल्कुल जाना चाहिए। मुझे लगता है कि कांग्रेस ने ही हराया है अरविंद केजरीवाल को, और हराना भी चाहिए, क्योंकि उन्होंने जनता से जो झूठे वादे किए, जनता त्रस्त हो चुकी थी। और बदलाव तभी होता अगर इस बार अरविंद केजरीवाल नहीं हारते, तो कैसे पता लगता कि दिल्ली में जनता बदलाव के मूड में? तो जनता बदलाव